नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इज़राइल और फ़िलिस्तीन में चल रहे युद्ध के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में इज़राइल और फ़िलिस्तीन में बहुत ही ज़बरदस्त युद्ध हो रहा है, जिसमें दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। यहाँ तक कि इज़राइल ने फ़िलिस्तीन के हिस्से गाज़ा पट्टी पर हवाई हमला भी किया है। तो आज हम मुख्य रूप से बात ये करेंगे कि आखिर में ये सारा जो एक युद्ध चल रहा है, एक बवाल चल रहा है, साधारण भाषा में कहें तो उसका मुख्य कारण क्या है। उसका मुख्य कारण है एक ऐसा जगह जिसका नाम है यरूशलेम। यरूशलेम को लेके ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है। इज़राइल में जो लोग रहते हैं वो यहूदी हैं, जिन्हें ज्यूस कहा जाता है, और जो फ़लस्तीनी हैं वो मुस्लिम संप्रदाय को मानने वाले हैं। तो जो यरूशलेम है वो कहीं न कहीं इन दोनों धर्मावलंबियों के लिए एक पवित्र स्थान है। सही मायने में देखा जाए तो वो दो ही क्या, वो तीनों लोग, तीन संप्रदाय के लिए बहुत ही धार्मिक और पवित्र स्थान है, जिसमें आते हैं यहूदी और मुस्लिम और आते हैं क्रिश्चियन। मेन चीज़ क्या है कि यरूशलेम जो जगह है वहाँ पे एक वेस्टर्न वॉल है, जिसे विलिंग वॉल भी कहा जाता है। तो वो जो दीवार है वो यहूदियों के लिए बहुत पवित्र दीवार मानी जाती है, क्योंकि प्राचीन समय में वो एक प्रकार से यहूदियों का मंदिर था। लेकिन समय के हिसाब से युद्ध वगैरह चलते रहे और उस मंदिर को गिरा दिया गया, जिसमें सिर्फ एक दीवार ही बची। जो प्राचीन दीवार है वो दीवार ही बची और उसी को वेस्टर्न वॉल या विलिंग वॉल कहा जाता है। तो जो यहूदी लोग हैं वो उस वॉल को बहुत पवित्र मानते हैं और उससे लिपट के, चिपक के, आप जो भी कहें, प्रार्थना करते हैं, उसके सामने उपस्थित होकर प्रार्थना करते हैं। क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता है कि उस दीवार के सम्मुख जो प्रार्थनाएं या याचनाएं रखते हैं वो उनके जो ईश्वर हैं वो उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, इसलिए वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ आती है कि मुस्लिमों के लिए वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अल अक्सा मस्जिद है। वो एक प्रकार का मस्जिद है और उस पर ये मान्यता है कि जो उनके धर्मावलंबी थे मोहम्मद शाह, वो वहीं से जो अल हरम करके है एक प्लेस, वहीं से वो गए थे ऊपर हेवन में और वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके फिर वहाँ पे लौटे थे। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए भी वो एक पवित्र स्थल है। तो इसी चीज़ को लेके उनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट या विवाद या झगड़ा होता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इज़राइल भी चाहता है कि भाई यरूशलेम पूरी तरह से हमारे अधिकार क्षेत्र में रहे, जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि वो हमारे अधिकार में रहे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आखिर में आप कोई भी पूछ सकता है कि भाई ईसाइयों का क्या दृष्टिकोण है जिससे उनके लिए ये पवित्र स्थल है। तो इसलिए मैं उनके बारे में भी ये बताना चाहूँगा कि जो यीशु मसीह हुए, उनको जो सूली पे चढ़ाया गया था वो वहीं पे उनको सूली पे चढ़ाया गया था और वहीं से वो फिर से हेवन में चले गए थे और फिर कुछ दिन बाद वो जिंदा होके लौटे। और आने वाले दिनों में भी जो ईसाई हैं उनकी मान्यता है कि एक दिन फिर से यीशु वहीं जन्म लेंगे। तो इसलिए ये ईसाइयों के लिए भी पवित्र स्थान है। तो इसी चीज़ को लेके इस समय कहीं न कहीं फ़लस्तीनियों और इजरायलियों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है। अब इन सब चीज़ों में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो गाज़ा पट्टी और वेस्टर्न बैंक वाला जो एरिया है वहाँ पे फ़लस्तीनी रहते हैं और बाकी जो जगह हैं वहाँ पे इजरायलियों का अधिकार है। वेस्टर्न बैंक में भी कुछ ही जगहों पे फ़लस्तीनियों का अधिकार है, लेकिन गाज़ा पट्टी पे मुख्य रूप से उनका अधिकार है। और वहीं पे जो एक संगठन है फ़लस्तीनियों का जिसे हम हमास बोलते हैं,
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे एक आतंकवादी संगठन भी संबोधित करते हैं। लेकिन एक नज़रिए से अगर देखा जाए तो उन्हें रिवोल्यूशनरी भी बोला जा सकता है, क्योंकि भाई वो अपने राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए या अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें क्रांतिकारी या रिवोल्यूशनरी भी कहा जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो वर्ड्स उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन एक पहलू से देखा जाए तो वो रिवोल्यूशनरी भी है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो हमास क्या करता है, वो अपने लोगों के लिए, अपने भूभाग के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हमेशा लड़ाई करता रहता है। और मुख्य कारण जो मैंने पहले ही बता दिया कि यरूशलेम है। तो इस समय गाजा पट्टी में जो फलस्तीनी हैं और जो हमास के लोग हैं वो इजराइल पे क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं रॉकेट के माध्यम से। लेकिन इस स्थिति में इजराइल अपना डिफेंस कैसे कर रहा है? उनके पास एक इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसे आयरन डोम बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, आयरन डोम जो है वो इजराइल का एक तरह से एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम। वो पूरी तरह से इजराइल को क्या कर रखा है, हर तरफ से कवर कर रखा है। वो रडार से जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। अब वो क्या करता है, अगर जब उन पे मिसाइल से अटैक होता है तो रडार लोकेशन पहचानता है। उसके बाद क्या करता है, वो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देता है। कंप्यूटर क्या करता है, आयरन डोम को इंफॉर्मेशन देता है और वहां से वो ऑटोमेटिक फायर हो जाता है। और जैसे ही गाजा पट्टी से हमास के लोग रॉकेट दागते हैं, वो आयरन डोम वहीं से ऑटोमेटिक फायर होकर और उनके रॉकेट को हवा में ही क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही शानदार है। और इसको बनाने में जो राफेल फैक्ट्री है, जो राफेल नाम से, उसने ही इसको बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से इजराइल क्या करता है, अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना रखा है, हवा सुरक्षा कवच बना रखा है। जैसे ही उस पर कोई अटैक होता है वो क्या कर देता है, उसका जो आयरन डोम है वो फायर करता है और उनके रॉकेट को हवा में ही मार देता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वो अपनी सुरक्षा करता है। लेकिन जो अभी के हालात हैं उसमें हमास ने क्या किया है, जो आयरन डोम है उसका कहीं ना कहीं एक तोड़ निकाला है और वो इतनी ज़्यादा मात्रा में रॉकेट को छोड़ रहे हैं कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जा रहा है, जिससे कुछ रॉकेट इजराइल के जो रिहायशी एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे आके गिर रहा है और जिसमें काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं। तो अब जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही भयानक स्थिति है। अब इसमें कहीं ना कहीं गुटबाजी भी होने लगी है, क्योंकि बहुत से ऐसे आसपास के राष्ट्र हैं जो इस्लाम को मानने वाले हैं। वो कहीं ना कहीं फलस्तीनियों के साथ उनकी सिंपैथी जुड़ी हुई है। और जो अमेरिका जैसा देश है वो उनका जो रुझान है या जो उनका एक सिंपैथी है या उनका जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि जो बिडेन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल जो है कि अपनी सुरक्षा में वो कुछ भी या कोई भी कदम उठा सकता है। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने उनको समर्थन दिया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो स्थिति है, अगर इस पर जल्दी से जल्दी अगर कंट्रोल नहीं लगाया गया तो देखिए क्या होता है ना कि किसी भी भयानक आग को लगाने के लिए चिंगारी ही काफ़ी होती है। अगर स्थिति पे जल्दी से जल्दी यूएनओ ने इस पर इंटरफियर नहीं किया और जल्दी से जल्दी इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा युद्ध रूप ले ले, जिसे हम तीसरा विश्व युद्ध भी कह सकते हैं। ऐसी संभावना बनती है, क्योंकि देखिए कब क्या हो जाए इस दुनिया में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी ऐसे ही हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी ऐसे ही एक छोटी सी चिंगारी से उठा और इतना भयानक रूप ले लिया। तो कुल मिला जुला के देखिए इस समय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको अपना दायित्व निभाना चाहिए और यहाँ पे इंटरफियर करना चाहिए और इस युद्ध को जल्द से जल्द रोकना चाहिए, क्योंकि यही पूरी देश और दुनिया के लिए क्या है, सही है। तो आज मुझे लगा कि इस पे हमें बात करना चाहिए, तो मैंने अपने साधारण शब्दों में इन जो इजराइल और फ़लस्तीन की स्थिति है उसके बारे में उल्लेख किया। आगे भी मैं इस पे कुछ और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।